के दिन थे। हम सब एक बिस्तर में लेटे हुए थे। भाभी, मैं और भाई के दरमियान में थी। फिल्म देखते देखते ही भाभी सो गई और रजाई में उनकी टांगों से कमीज सटी हुई देखी। मैं फिल्म देख रहा था। मैंने लेटे हुए करवट ली तो देखा भाभी सो रही है। मेरा हाथ नीचे भाभी की टांगों से लगा। मुझे एहसास हुआ कि भाभी की कमीज ऊपर उठी हुई है। मैंने हिम्मत करके कमीज थोड़ी और ऊपर उठाकर भाभी का पांव सहलाना शुरू कर दिया। उनके नरमो मुलायम पांव पर हाथ फेरते हुए मुझे अजीब सा सरूर मिल रहा था। साथ ही साथ मैं भाभी को भी देख रहा था कि वो जाग न जाएं। भाभी बहुत गहरी नींद में थी। इनको पता भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने भाभी की पैंट में हाथ आहिस्ता से डाला और उनकी रानों को सहलाना शुरू कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। तब मेरे मालिक मकान की बहू थी जो बांझ थी। उसका नाम आसमा था। वो बहुत दुबली थी, गोरी चीटी और खूबसूरत भी थी। ये तब की बात है जब मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम प्रोग्राम किया था। स्कूल से वापसी पर रास्ते में एक बुक स्टॉल आता था और मैं यहाँ रुककर मुख्तलिफ किताबें देखा करता था, जिसमें हवस की आग, शबाब, एक अजाब और दूसरी बहुत सी मैगजीन्स शामिल थीं। लेकिन कभी लेने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम माजिद था। एक दिन जब मैं उसके साथ उसके घर गया, वहाँ उसने मुझे रोमांस की एक किताब दिखाई जो मैं घर में छुप छुप कर पढ़ता था। उसे पढ़कर मुझे पहली बार चिड़िया और गिरनेट जैसी चीज़ों का पता चला था। अब मैं अक्सर ऐसी किताबें पढ़ा करता था और मेरा औरतों, लड़कियों को देखने का नज़रिया बदल गया था। वरना इससे पहले मैं सबको बहन ही बनाता था। बस यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। हमारे घर में वीसीआर था और हमारी मालिक मकान के बेटे से खूब दोस्ती थी। वो हमारे घर में फिल्में देखता था। एक दिन मैं एक फ़िल्म लाया। इंग्लिश फिल्म थी। मुझे मालूम था कि इंग्लिश फिल्म में रोमांटिक सीन होते हैं, लेकिन आसमा भाभी को नहीं पता था। जब मैं फिल्में लेकर घर आया तो अम्मी घर नहीं थी। वो बाजार गई हुई थी और चाबियां आसमा भाभी को देकर गई थीं। मैं वीसीआर पर फिल्म लगाने लगा। तब आसमा भाभी पूछने लगी कि क्या लगा रहे हो हादी। मैंने कहा इंग्लिश फिल्म, सपनों की फिल्म है। भाभी बोली ठीक है, मैं भी देख लूँगी। मैंने कहा नहीं भाभी, आप डर जाओगी। तो भाभी बोली नहीं, मैं नहीं डरूंगी। मैं क्यों डरूंगी भला, तुम फिल्म लगाओ, हम देखेंगे। खैर मैंने फिल्म लगा दी और भाभी के साथ बैठकर देखने लगा। फिल्म में एक सीन आया जिसमें एक लड़की बात ले रही होती है तो एक सांप आता है और लड़की की चिड़िया पर काट लेता है, जिससे लड़की मर जाती है। ये देखकर भाभी कहती है हटाओ इससे, ये बहुत गंदी फिल्म है। मैंने कहा भाभी आप जाओ, ये एडवेंचर फिल्म है। तभी बोली ये कैसी फिल्म है जिसमें लड़की बात ले रही है और वो भी सबके सामने। मैंने कहा यार भाभी जाओ और मुझे देखने दो। लेकिन भाभी नहीं गई और देखती रही। 15 मिनट बाद एक सीन आया, भाभी चुप रही और फिर आधे घंटे बाद एक और सीन आया, भाभी फिर भी चुप रही। आखिर में भाभी भी डर गई। जब सांप को मारता है वो मुझसे कहने लगी कि बहुत ही गंदी फिल्म थी, ऐसी फिल्में मत देखा करो। वो मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही थी। शायद उसे कोई और बात याद आ गई होगी। कभी कभी भाभी मुझे पढ़ाती भी थी। एक दिन भाभी मुझे बायोलॉजी पढ़ा रही थी। भाभी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी सफ़ेद थे। भाभी के कपड़े बिल्कुल सुराखों वाले डिज़ाइन के थे। मुझे इसमें से भाभी का बदन दिखाई दे रहा था। मैंने भाभी से पूछा ये रोमांस में क्या होता है और बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी डर गई कि ये मैंने क्या पूछ लिया। वो बोली ये एक प्रोसेस होता है जिसे करने के बाद फ्रॉग अंडे देता है। मैंने कहा ये कैसे होता है। तो भाभी बोली किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ लो। मैंने पूछा भाभी क्या इंसान भी इस प्रोसेस के बाद अंडे देता है। ये सुनकर भाभी हंस दी और बोली नहीं पागल, औरतें बच्चे पैदा करती हैं। और मेरे गाल को नोचकर बोली बहुत ही बेवकूफ़ हो तुम। मैंने पूछा भाभी कैसे मैच किया जाता है। भाभी बोली ये भी पूछने की बात है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा भाभी आपने भी कभी किया है, आपकी तो शादी हो चुकी है, फिर आपने बच्चा नहीं दिया। भाभी मेरे इस सवाल पर हैरान रह गई।
ان کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد کافی دنوں تک میں نے بھابھی کی شکل نہیں دیکھی۔ جب میں ان کے پاس پڑھنے کو گیا تو مجھے ان کے نوکر نے واپس بھیج دیا۔ پھر ایک دن میں فلم لایا اسپائڈر مین۔ میں نے بھائی صاحب کو بلایا فلم دیکھنے کے لیے۔ ان کے ساتھ بھابھی بھی آ گئی۔ سردیوں کے دن تھے، ہم سب ایک ہی بستر میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں بھابھی اور بھائی صاحب کے درمیان میں تھا۔ فلم دیکھتے دیکھتے ہی بھابھی سو گئی اور رضائی میں ان کی ٹانگوں سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ میں ابھی فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے لیٹے ہوئے کروٹ لی۔ کیا بھابھی سو رہی ہے؟ میرا ہاتھ نیچے بھابھی کی ٹانگوں سے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ بھابھی کی قمیض اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے قمیض تھوڑی اور اوپر اٹھا کر بھابھی کا پاؤں سہلانا شروع کر دیا۔ نرم و ملائم پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بھابھی کو کہ وہ جاگ نہ جائیں۔ بھابھی بھی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے بھابھی کی پینٹ میں آہستہ سے ہاتھ ڈالا اور ان کی رانوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ بھابھی کی رانیں سہلاتے سہلاتے میں جھڑ گیا۔ میں اٹھ کر باتھ روم گیا اور ببلو کو صاف کیا۔ دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ بھابھی اب جاگ رہی تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے خاموشی پا کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ جب فلم ختم ہوئی تو بھائی صاحب اور بھابھی اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن میں بھابھی کے پاس پڑھنے گیا تو وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پاس بیٹھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ رات کو میری ٹانگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگی میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ میں رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بھابھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ یہ بہت ہی عجیب سوال تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بھابھی مجھے آپ بہت ہی اچھی لگتی ہیں، آپ بہت ہی پیاری ہو۔ بھابھی مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں میرے پاؤں سہلانا اچھا لگتا ہے؟ میں بھابھی کی طرف دیکھنے لگا اور کہا ہاں بھابھی۔ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے نرم نرم ہاتھ کا لمس پاتے ہی میرے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رکھ دیا۔ میں ان کو سہلانے لگا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بھابھی پوچھنے لگی ہادی کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اپنی بھابھی کو کبھی اوپنلی دیکھو؟ میں نے کہا جی بھابھی کرتا ہے، کبھی کبھی میں آپ کو پردے سے جھانک کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر بھابھی شرما گئی۔ دوستوں اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔